रजब भट्ट ने अपना जहाज यानी अपनी प्राडो गाड़ी क्यों सेल की? रजब ने अपने दोस्तों से किस सरप्राइज सस्पेंस की बात की? रजब के पेरेंट्स और उसके दोस्त क्यों अफसरदा हो गए? इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में अपने फॉलोअर्स से बात करते हुए कहा कि वो शदीद पैसों की जरूरत के बायस अपनी एक बहुत ही कीमती चीज को अपने से आज जुदा कर रहे हैं। साथ साथ रजब भट्ट ने अपने फॉलोअर्स को ये भी कहा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हम 4 मिलियन और 5 मिलियन का टारगेट जल्दी अचीव कर सके। फिर रजब भट्ट इस्लामाबाद से लाहौर आने के लिए अपने दोस्तों के हमरा गाड़ी में बैठे और लाहौर की जानिब चल पड़े। रास्ते में रजब भट्ट ने अपने दोस्तों से एक सरप्राइज सस्पेंस की बात की कि आज वो एक बहुत ही कीमती चीज को अपने से जुदा कर रहे हैं। ये बात सुनकर उनके दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो गए। दोस्तों ने रजब भट्ट से पूछा कि आखिर वो क्या सरप्राइज है। इस पर रजब भट्ट ने उनको जवाब दिया कि आज शाम तक उनको इसका इल्म हो जाएगा। लाहौर पहुँचने के बाद रजब भट्ट ने अपने दोस्तों को उनके घर ड्रॉप किया और इसके बाद फिर रजब भट्ट अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने के बाद रजब भट्ट की अपने पेरेंट्स से मुलाकात हुई। वो इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर रजब भट्ट ने अपने वालिदैन से मिलने के बाद उनसे उस सस्पेंस का जिक्र किया कि आज वो अपनी एक बहुत ही कीमती चीज अपने से जुदा कर रहे हैं। ये सुनकर रजब भट्ट की वालदा बहुत हैरान हुई और पूछा कि आखिर ऐसा क्या है जिसको तुम खुद से जुदा कर रहे हो। अपनी माँ के पूछने पर रजब भट्ट ने उनको बताया कि उनको पैसों की कल ही बहुत अशद जरूरत है जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को सेल कर रहे हैं। ये बात सुनकर रजब भट्ट की वालदा अफसुर्दा हो गयी। लेकिन रजब भट्ट ने उनको समझाते हुए कहा कि अम्मा आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इससे बेहतर हमें देगा। रजब भट्ट ने अपनी वालदा को बताया कि वो कुछ दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह ताला वापस आकर मैं आपको इससे बेहतर चीज लेकर दूंगा। ये गाड़ी सेल करने के बाद हमारे पास सिर्फ भट्ट साहब की मोटरसाइकिल ही बाकी बचनी है। अभी और कोई गाड़ी हमारे पास नहीं रहेगी। इसके बाद रजब भट्ट फ्रेश हुए, अपनी वालदा से गाड़ी के कागजात लिए और अपने माँ बाप को कहा कि आप आखिरी बार गाड़ी को एक बार मिल लें। रजब भट्ट के वालिदैन ने गाड़ी का आखिरी बार दीदार किया। रजब भट्ट की वालिदा ने उनको दुआ देते हुए कहा कि रजब भट्ट तुमने पूरा सीना तान के जाना है, इसको सेल करने परेशान बिल्कुल नहीं होना और इसको सेल करने के बाद भी पूरे ठाठ के साथ घर आना है क्योंकि मेरे बेटे का अरूज सिर्फ इस गाड़ी की वजह से तो नहीं है। अपनी माँ से दुआ लेने के बाद रजब भट्ट गाड़ी में बैठे और फिर अपनी बहन गजल के घर की तरफ चल दिए। रजब भट्ट ने सोचा क्यों ना गाड़ी को सेल करने से पहले इसको एक बार गजल उसके घर वालों को भी दिखा दिया जाए। जब रजब भट्ट गजल के घर पहुँचे तो वहाँ पहुँचने पर रजब भट्ट को मालूम हुआ कि गजल और उनकी अम्मा जो है वो पॉलर गई हुई हैं। फिर रजब भट्ट ने अपने बहनोई जवाद, उनके वालिद और उनके भाई को अपनी गाड़ी सेल करने के बारे में बताया और कहा कि मैं आज आपको अपनी गाड़ी आखिरी बार दिखाने के लिए आया हूँ। ये सुन के वो सब बहुत ज्यादा हैरान हुए कि आखिर तुम ये अपनी गाड़ी क्यों सेल कर रहे हो। इस पर रजब भट्ट ने कहा कि उनको पैसों की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। क्यों जरूरत है वो अभी नहीं बता सकते। रजब भट्ट ने कहा मैं वैसे भी कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ और मुझे अभी गाड़ी की जरूरत भी नहीं रहेगी। फिर रजब भट्ट ने अपने बहनोई जवाद को कहा कि वो गाड़ी को एक बार मिल लें, उसके बाद वो गाड़ी यहाँ से जा रही है। उनका गाड़ी के दरवाजे से लिपटे हुए चेहरा देखने वाला था। इसके बाद रजब भट्ट गाड़ी में बैठे और गाड़ी बेचने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में रजब भट्ट बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा रहे क्योंकि रजब भट्ट को अपनी ये गाड़ी जहाज अपना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा जरूरत के बायस उनको अपनी ये गाड़ी बेचनी पड़ रही थी। रास्ते में से रजब भट्ट ने अपने दोस्तों को पिक किया। उसके बाद फिर रजब भट्ट ने अपने दोस्तों को वही सस्पेंस वाली बात करते हुए कहा कि अब हम उसी जगह पर जा रहे हैं जिस सस्पेंस का सुबह मैं तुम लोगों से सफर के दौरान में जिक्र किया था। अच्छा जरूरत के बायस आज मैं अपनी बहुत ही कीमती चीज अपने जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा कर रहा हूँ। ये सुनकर मान डोगर ने कहा कि यार तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो रजब भट्ट ने कहा कि यार मुझे 2.5-3 करोड़ की अशद जरूरत है। इस पर डोगर ने कहा कि यार तुम गाड़ी मत बेचो, पैसे मुझसे ले लो। ये बात सुनकर रजब भट्ट बहुत ही खुश हुए और कहा कि यार तूने कह दिया तो समझो मुझे पैसे आ गए। रजब भट्ट ने कहा कि इतनी इमरजेंसी में मैं जानता हूँ कि इतनी बड़ी रकम कहीं और से अरेंज नहीं हो सकती। रजब भट्ट और उनके दोस्त आपस में बातें करते हुए सिग्मा मोटर्स तक पहुँच गए। सिग्मा मोटर्स पहुँचकर जब ये गाड़ी से उतरे तो इनके दोस्तों को अंदाजा तो हो गया कि आखिर रजब भट्ट किस सस्पेंस की बात कर रहे थे। वहाँ रजब भट्ट ने अपने दोस्तों को बताया कि वो अपनी गाड़ी को सेल कर रहे हैं। ये सुनकर उनके दोस्त बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो गए क्योंकि इन सब की इस गाड़ी से बहुत ही ज्यादा यादें वाबस्ता थीं। फिर सिग्मा मोटर्स पे इनकी मुलाकात सिग्मा मोटर्स के ओनर अली और इनके तमाम बाकी वर्कर्स से हुई। रजब भट्ट ने सिग्मा मोटर्स के ओनर्स का शुक्रिया अदा किया कि मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको गाड़ी सेल करने के लिए कहा और आपने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली। फिर रजब भट्ट ने सिग्मा मोटर्स के ओनर्स से पूछा कि कितनी कटौती होगी इनकी गाड़ी सेल करने में। तो वहाँ सिग्मा मोटर्स के ओनर्स ने इन्हें जवाब दिया रजब भट्ट के ओनर में कि आपकी गाड़ी मैं आपसे उतनी ही कीमत पे आज लूंगा जितनी कीमत पे
मैंने आपको सेल की थी। ये सुनकर रजब भट्ट बहुत खुश हुए और रजब भट्ट ने इनका शुक्रिया अदा किया। इन तमाम गुफ्तगू के दौरान रजब भट्ट की नजर जब अपने दोस्त मान डोगर पर पड़ी तो मान डोगर को अपने चेहरे के मुख्तलिफ डिजाइन बनाकर अपनी सेल्फी लेते हुए देखकर रजब भट्ट की हंसी ना रुक सकी। रजब भट्ट ने कहा कि हम यहाँ इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और मान डोगर साहब अपनी सेल्फियां ले रहे हैं। फिर रजब भट्ट को सिग्मा मोटर्स के ओनर्स ने उनका चेक बनाकर पेश किया। फिर रजब भट्ट ने उनसे पूछा कि क्या अर्जेंट बेस पे मेरा ये चेक कैश हो जाएगा। इस पर सिग्मा मोटर्स के ओनर्स ने कहा जी आप सुबह ही फर्स्ट टाइम करवा लीजिएगा, आपका चेक कैश हो जाएगा पूरे का पूरा। फिर रजब भट्ट ने अपने दोस्त हैदर और मान डोगर के हवाले वो चेक कर दिया और उन्हें कहा कि आप सुबह 9 बजे ही बैंक जाकर मेरा ये चेक कैश करवा देना। रजब भट्ट ने सिग्मा मोटर्स के ओनर्स को कहा कि थोड़ी सी गाड़ी पीछे से लगी हुई है, 25,000 का काम है, वो आप करवा लीजिएगा। रजब भट्ट ने मजीद उनको ये भी कहा कि अगर मेरे फैंस में से कोई मेरी गाड़ी को खरीदने के लिए आता है तो आपने सेम उसी कीमत पर उनको वो गाड़ी सेल करनी है जितनी कीमत आपने मुझे मेरी गाड़ी की दी है। रजब भट्ट ने वहाँ उन सबके साथ खाना एंजॉय किया और फिर वहाँ से बाहर निकल आए। रजब भट्ट की गाड़ी यूसीपी के सामने सिग्मा मोटर्स में फॉर सेल के बोर्ड के साथ खड़ी कर दी गई। सिग्मा मोटर्स के ओनर्स ने कहा कि हमारी न्यू ब्रांच पे आपकी फर्स्ट डील की गई है। रजब भट्ट के दोस्त हैदर ने उनके हवाले गाड़ी करने से पहले एक बार अच्छी तरह गाड़ी को चेक किया और उसमें से जो भी चीजें थी वो निकाल ली। रजब भट्ट के दोस्त मान डोगर और हैदर बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा थे गाड़ी के सेल होने पर, लेकिन रजब भट्ट ने उनको समझाया और कहा कि अल्लाह ताला हमें इससे भी बेहतर चीज से नवाजेंगे। उसके बाद रजब भट्ट जब वहाँ से निकलने लगे तो सिग्मा मोटर के ओनर ने कहा कि हम आपको यहाँ से ऐसे नहीं जाने देंगे, जब तक आप नई गाड़ी नहीं खरीदते तो हम आपको ये अपने पास से गाड़ी दे रहे हैं, आप तब तक इसको यूज करें, आपने इस तरह नहीं जाना। फिर रजब भट्ट उस गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ रवाना हुए। इस में रजब भट्ट ने अपने दोस्तों से कहा कि आगे उन्होंने इंशाल्लाह जहाज प्रो मैक्स लेने का इरादा किया हुआ है। इस तरह की मजीद एंटरटेनिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।